आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गेटवे मिशन एकेडमी में। आज हम प्रीवियस ईयर के एक क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले जो 2023 में आया हुआ है। और ये क्वेश्चन जो है एक स्टूडेंट्स के द्वारा हमारे डाउट सेशन में डिस्कस किया गया है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कृपया इस क्वेश्चन को कंप्लीट देखिएगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें डाउट अपना भेज सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन है द एरिया इनक्लोज बाय द क्लोज्ड कर्व सी गिवन बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx प्लस x प्लस a अपॉन y माइनस 2 इक्वल टू 0 बाई इनिशियल कंडीशन गिवन है बाई 1 पर 0 इज 4 पाई, यानी उसका एरिया कितना दे रखा है 4 पाई दे रखा है। लेट p एंड q बी द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ द कर्व c एंड द y एक्सिस इफ द नॉर्मल एट p एंड q ऑन द कर्व c इंटरसेक्ट x एक्सिस एट पॉइंट r एंड s रेस्पेक्टिवली देन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट आर एस, यानी हमें लाइन सेगमेंट का उसका लेंथ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो गिवन होता है उसको एक बार लिख लेते तो हमें पता चल जाता है कि क्या क्या कंडीशंस दी गई हैं और हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है एक जो है इक्वेशन दी गई है जो डिफरेंशिएशन इक्वेशन है वो हमने एज इट इज लिखा। इनिशियल कंडीशन दे रखी यानी कि x बराबर 1 पर बाई 0 वैल्यू दे रहा है, तो ये हमने इसको सेपरेट किया है तो ये आपका ये हो जाएगा। इसके बाद हमें दे रखा है द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व इज 4 पाई, यानी एरिया कितना दे रखा है आपको 4 पाई दे रखा है उस क्लोज्ड कर्व यानी उस क्लोज्ड शेप का। अब ये शेप किस टाइप का आने वाला है आपका, हमारा जो डिफरेंशिएशन इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा तब हमें पता चलेगा। लेट पी एंड क्यू बी द पॉइंट्स हियर द कर्व इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस। पी एंड क्यू वो पॉइंट हैं जो उस कर्व को क्या करते हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे वाई एक्सिस पर। एंड नॉर्मल एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट पॉइंट आर एंड एस, यानी अगर हम पी से कोई नॉर्मल डालें और x से तो वो क्या करता है आपका x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है कौन से पॉइंट s या r एंड s पे। और हमें फाइंड आउट करना है तो वी आर फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट आर एस, यानी जो इंटरसेक्ट पॉइंट हैं x एक्सिस पर उनका हमें लेंथ फाइंड आउट करना है। तो हम इक्वेशन 1 है उसको सेपरेट करते हैं पहले। तो बाई माइनस 2 dy इक्वल टू माइनस का x प्लस ए और dx हो गया। इंटीग्रेटिंग ऑफ बोथ साइड, अगर हम यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे ऑफ बोथ साइड तो हमारा बाई इंटीग्रेशन बाई माइनस 2 डी वाई, इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारा वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए एक्स बराबर 0, ये हमने इसको सेकंड इक्वेशन माना। हमारी इनिशियल कंडीशन गिवन है कि एट एक्स बराबर 1 पर क्या देता है वाई 0 देता है, तो पुट करेंगे तो इससे हमारा कॉन्स्टेंट सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो सी इक्वल टू हमें 1.2 प्लस ए फाइंड मिला, तो पुट सी इक्वल टू, अगर इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे तो हमें आपका इक्वेशन ये मिल जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 2 वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए एक्स इक्वल टू 1.2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस। अब इसको आप सॉल्व आउट करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिला वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस वाई। दैट इज इस चीज का फॉर्म वो बन रहा है, एक फॉर्म बन रही है, तो ये आपका सर्कल का फॉर्म बन रहा है। तो हमारा ये सर्कल होगा, ये क्या हो जाएगी उसकी आर हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, और ये आपके इसके सेंटर हो जाएंगे तो माइनस एच कॉमा के। तो ये आपका इक्वेशन थर्ड इज द रिप्रेजेंट द सर्कल, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल को। सेंटर क्या है उसका माइनस ए कॉमा 2 एंड रेडियस क्या हो जाएगी आपकी ये, तो रेडियस क्या हो जाएगी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5। अब हमें गिवन क्या है एरिया ऑफ अ सर्कल कितना है होता है हमारा पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि हमारा एरिया किसका निकलेगा सर्कल का फॉर्म आ रही है। तो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल को, जब सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया, बट द एरिया ऑफ अ कर्व इज 4 पाई, लेकिन हमें 4 पाई एरिया गिवन है, हमारा कर्व क्या बन रहा है सर्कल बन रहा है। तो इस वाले इक्वेशन को पुट करेंगे 4 पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो हमें यहाँ से आपका पाई से पाई कैंसिल होगा, आर बराबर क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से 2, आर बराबर क्या मिलेगा हमें यहाँ से 2 मिलेगा, आर बराबर क्या मिलेगा हमें यहाँ से 2, तो आर बराबर हमें यहाँ से मिला 2। तो हमें पता है कि आर की वैल्यू क्या आई है हमारी रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारा ए का वैल्यू निकलेगा माइनस का 1। देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्कल इज कितना है हमारा माइनस ए कॉमा 2, तो हमारा ये क्या हो जाएगा माइनस लगाने के बाद 1,2 और रेडियस हो जाएगी 2, यानी अब जो हमारे पास एक सर्कल बन के आया उसका सेंटर क्या होगा 1,2 होगा एंड रेडियस क्या हो जाएगी उसकी 2 रेडियस का होगा। कहने का मीन ये है कि वो 2 रेडियस का होगा, थोड़ा मैंने ऐसे ही रफली बनाया है तो आप समझिएगा, यानी उसका रेडियस कितना होगा 2 रेडियस का होगा। तो जैसे कोई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा 2, यानी डायमीटर कितने का हो जाएगा उसका 4 का। यानी कहने का मीन है ये समझने के लिए बनाया गया वर्ड, ऐसे नहीं कि क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है हमारे पास तो इसलिए मैंने रफली समझाने के लिए बनाया है। नाउ द कर्व इंटरसेक्ट बाय द एक्स एक्सिस एट पी एंड क्यू, अब वो इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व जो किस पे कर रहा है पी एंड क्यू पे, दैट इज एक्स बराबर 0 हो जाएगा। तो अगर एक्स बराबर 0 तो वी हैव
तो x बराबर 0 रखेंगे तो हमारा ये टर्म जो हो जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी हमारी 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 3। तो यहाँ से हमें y के कोऑर्डिनेट मिल गई, यानी सो पॉइंट्स p की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0,2 प्लस रूट 3, एक बार प्लस लिया एक बार माइनस, और ये मिलेगा हमें 0,2 माइनस रूट 3, 0,2 माइनस रूट 3 मिला। अब हमें एक कंडीशन और गिवन दे रखी है कि ना नॉर्मल एट p एंड q, नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर दैट इज लाइन ऑफ नॉर्मल इक्वल टू लाइन्स जॉइनिंग एंड सेंटर। यानी अगर हमें कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट से ऐसे कोई जाएगा, यानी सर्कल से पॉइंट से नॉर्मल से होके जाएगा, इस पॉइंट से भी एक लाइन ड्रॉ करोगे तो वो भी किससे होके जाएगी हमारी, ये नॉर्मल हमें ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर। तो किसी इस पॉइंट से हम पासिस कराएंगे तो इन दो पॉइंटों से पास होगा, तो इन दोनों पॉइंट से जाने वाली पासिस थ्रू द लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना चाहिए, और तब ये हमें पता चलेगा, तब उसका रूट्स जो है। तो हमने क्या किया, नॉर्मल एट p 0,2 रूट 3, सेंटर क्या है हमारे पास 1,2, ये दो पॉइंट हो गए, इन दोनों से जाने वाली लाइन का इक्वेशन निकाल लिया। तो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा आपका y माइनस वाई बार, यानी y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू माइनस रूट 3x। इक्वेशन नंबर 4 माना वट नॉर्मल टू इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो इसका मतलब y वहाँ क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अगर y 0 हुआ तो x हमारा पॉइंट यहाँ से निकल के आएगा 1 प्लस 2 रूट 3, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट r क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 रूट 3, 0। एक पॉइंट हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, जैसे कि हमने r माना जो कहाँ पे x एक्सिस पे कट करेगा, ऐसे ये आपका s पॉइंट माना जो x एक्सिस को कट करेगा। तो नॉर्मल एट q इक्वल टू 0,2 माइनस 3, सेंटर क्या 1.2, यहाँ से अगेन हम रखेंगे 0 ये सेंटर, तो हमारा एक इक्वेशन बना जाए दूसरा, तो y माइनस 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू रूट 3x, इसको 5 इक्वेशन नाम दिया। तो यहाँ से हमारा नॉर्मल जो है इंटरसेक्ट करेगा एट एक्स एक्सिस दैट इज y0, सो वही वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो वहाँ से करने के बाद जो s का कोऑर्डिनेट मिलेंगे तो वो मिलेंगे 1 माइनस 2 रूट 3, 0। अब हमें ये पॉइंट मिल जाएंगे, तो अब जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिले, तो अब जो है हमारा r और s डिस्टेंस हो गया, r और s, यानी दो पॉइंट है हमारे पास, एक r है और एक हमारे पास s है। इसका भी कोऑर्डिनेट हमें गिवन है x1, y1, और इसका भी x2, y2। तो हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आर एस का मोड इक्वल टू, इन दोनों का मोड निकाल सकते हैं, तो उसका मॉडुलस का फॉर्मूला लगाएंगे, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया, तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 माइनस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर, और ये 0 है तो 0 रहेगा, इक्वल टू 4 अपॉन रूट 3 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लीकेशन हमने क्या किया, रूट 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो 4 इंटू रूट 3। तो फाइनल आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी भी लिया करेक्ट ऑप्शन, आपका जो है ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।